हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। चलो चलते हैं मार्केट कल कहाँ रहने वाले उससे पहले हम बात करेंगे। आज हमने काफ़ी सारे ट्रेड किए एंड हमारा आज जो जैकपॉट ट्रेड था हमारा डिवीज लैब। तो डिवीज लैब हम सबसे पहले चार्ट देखेंगे डिवीज लैब का। ठीक है ना, दिस वन। डिवीज लैब मैंने दिया था 4800 के पास। ठीक है ना, जो मैंने मॉर्निंग में लेवल डाला था ना, यहाँ पे देखो हेरन शोल्डर पैटर्न बन रहा था। ठीक है ना, ऑलरेडी। और एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी यहाँ पे लास्ट में जाके ना, जो कल क्लोज हुआ था मार्केट, यहाँ पे वॉल्यूम भी बढ़ा था। ठीक है ना, तो मैंने मॉर्निंग में ही वाच लिस्ट पे लगा के रख रखा था इसको। टारगेट मैं इसमें एक्सपेक्टेड कर रहा था कि 4800 तक जाएगा, मगर मार्केट में जो जिस तरह की कैंडल बन रही थी ना, मैंने 4800 पे ही ट्रेड पंच किया था और मैंने लोगों को भी दिया था। ठीक है ना, हालांकि 115 पे दिया था, ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखा था क्योंकि ऑलमोस्ट ठीक है ना 4800 के पास आ चुका था। ठीक है, तो मैं 15 पॉइंट का शायद मैंने टारगेट दिया था, फर्स्ट टारगेट 15 पॉइंट का, मगर 115 से ये शायद कुछ 300 तक कुछ गया है या 280 290 तक कुछ गया है। ठीक है ना, काफ़ी बड़ा टारगेट रहा इसमें, 4960 तक कुछ गया आज। ठीक है, तो कल का हमारा प्लान देखते हैं, कल का हमारा इसमें प्लान क्या रहने वाला है। ठीक है ना, तो लेवल ड्रॉ करके रखो मार्केट में। ये जो लेवल है 4890 यानी कि 4900, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है ना, अगर बाई चांस मार्केट इसी लेवल के आसपास ओपन होता है, 4920 को जैसे ही ब्रेक करता है, तब आपका फर्स्ट टारगेट रहना चाहिए 4960। ठीक है ना, सेकंड टारगेट 5000 ऑलरेडी यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है ना, 4900 तक। ठीक है, और पुट साइड में इसमें प्लान नहीं बना के चल रहा हूँ। ठीक है ना, बाई चांस अगर मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है ना, ये जो मैंने लाइन डाल रखी है, तब आप एक पुट साइड का प्लान कर सकते हैं। मगर पुट साइड में आप टारगेट आप ये वाला लेके चलेंगे 4800 का। ठीक है, बूथ साइड का मैंने ट्रेड आपको बता दिया है, वरना मेरा पर्सनली व्यू अभी भी कॉल साइड ही है। ठीक है ना, क्योंकि आप ये देखोगे ना, मार्केट में ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है, सेलर्स नहीं आए कि मार्केट में। आप देखो कि सेलर्स आते हैं ना, अगर इतना बड़ा मूव आया तो कम से कम कुछ भी नहीं तो यहाँ तक तो गिरता ही। ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी गैप अप था, उसके बाद भी उसने इतना बड़ा मूव दिया। ठीक है ना, 2-3 कैंडल में नहीं प्रॉफिट बुकिंग आई, यहाँ पे लोग फिर बायर्स लोग इंटरेस्टेड होने लगे लेने के लिए। ठीक है, तो ये लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 4880 के आसपास मैंने डाला है। 4880 के नीचे निकलता है तब आपको पुट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो। ठीक है ना, 4800। ठीक है ना, फर्स्ट टारगेट। मैं ठीक है ना, इतना गिरेगा नहीं, मगर ये अब पुट साइड में आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। अगर कॉल साइड में आप बैठो 4920, तो आपके लिए सीधे आपका 4960 का फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट आपका 5000 का। ठीक है ना, और 5000 का अगर लेवल को होल्ड करता है आधा एक घंटे, फिर उसके बाद देन ब्रेक करता है 5000 के लेवल को, तो फिर तो मैं उसको फिर मैं कल ही वीडियो में कवर करूँगा। ठीक है ना, वरना मैं 5000 से ज़्यादा टारगेट नहीं रख रहा हूँ अभी। ठीक है ना, यानी कि अभी भी हम बात करें तो अभी भी 100 पॉइंट का टारगेट है, 200 का लॉट साइज है, काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रेड है हमारा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में आपको एक चीज़ दिख रही होगी, देखो लास्ट में जाके वॉल्यूम बढ़ा है। ठीक है ना, हाँ, और उससे पहले आज हमने बैंक निफ्टी में 2 ट्रेड किए थे। ठीक है ना, जीरो हीरो ट्रेड थे, दोनों ही ट्रेड हमारे सक्सेसफुल थे। एक में हमने 12-13 पे दिया था, वो 22-23 तक कुछ गया था, जो कि मैंने सबको बोल भी दिया था, जिसका कैपिटल डबल हो चुका है, वो अपनी 50% क्वांटिटी एग्जिट कर दे, बाकी स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट लगा ले। ठीक है ना, उसके बाद देन जब हमको ये दोबारा फिर ये 10 के लेवल पे आया था, हालांकि स्टॉप लॉस में हम उसमें 6 या 7 का लेके चले थे। जैसे ये 10 के लेवल के आसपास आया था, मैंने यहाँ पे ट्रेड फिर पंच करवाया था। ठीक है ना, ये जो पॉइंट था इस लेवल पे। ठीक है ना, ये जो कैंडल बन रही थी ना, इसी लेवल पे हमने पंच किया था, फिर 10 के आसपास दिया था, 9 या 10 पे दिया था। और ठीक है ना, उसमें मैंने टारगेट सेम ही था मेरा, फर्स्ट टारगेट 40 का मैंने रखा हुआ था, जो ये डॉट टू डॉट साइज 40 या 42 तक कुछ गया था, तो ये भी टारगेट हमारा हिट रहा था, जीरो हीरो कॉल। ठीक है, तो कल की अगर मैं बात करूं तो पैटर्न काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, मार्केट तो अभी जिस तरीके से क्लोजिंग हुआ है तो दिख रहा है कि गैप अप खुल सकता है। अगर बाई चांस मार्केट 50,500 के पास भी ओपन होता है, ठीक है ना, अगर इस लेवल पे भी ओपन होता है 50,500 के पास, तो अभी आप आंख बंद करके कॉल लेके बैठ जाना है, कुछ नहीं सोचना। आपको ये टारगेट तो आपको 15 मिनट में आते हुए दिख जाएगा, यानी कि 9:30 तक आपका 50,800 का टारगेट हिट हो जाएगा। अगर बाई चांस मार्केट गैप अप खुलता है, ठीक है ना, अगर 50,800 या 50,900 के पास खुलता है, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सेफ प्ले करना, क्योंकि 51,000 एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। ठीक है, 51,000 के लेवल को होल्ड करके अगर ब्रेकआउट करता है ना, तब आपका 51,400 का टारगेट रहेगा। ठीक है, उससे बड़ा मैं टारगेट अभी लेके नहीं चल रहा हूँ, हालांकि लेवल तो डले हुए हैं। ठीक है ना, 51,000 आपको बहुत ज़्यादा संभल के ट्रेड करना है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। ठीक है ना, सेलर्स यहाँ पे बैठे होंगे, थोड़ा बहुत पुश करेंगे नीचे की तरफ, ज़्यादा तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, मगर ये 50,800 तक नीचे ला सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे फिर न्यू बायर्स आएंगे, उसको ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, तो लेवल को आपको ध्यान रखना है, लेवल टू लेवल काम करना है। ठीक है ना, बाई चांस, और मैंने आपको ये भी बता दिया 50,500 के पास या 50,400 के लेवल पे जैसे ही ओपन होता है, आप आंख बंद करके ट्रेड प्लान करना। इस लेवल पे मिल जाए तो और बढ़िया ट्रेड रहेगा। ठीक है ना, 230। ठीक है ना, या छोटा सा स्टॉप लॉस रख के आप सीधा आप ये वाला टारगेट रख सकते हैं 50,800 का।
ठीक है, 400-500 पॉइंट का। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रेड है हमारा निफ्टी। निफ्टी निफ्टी 24,800 24,900 के टारगेट कल आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टारगेट हम अपना 24,900 को लेके चल रहे हैं। ठीक है ना, काफ़ी ये होल्ड भी कर चुका है अपने लेवल को। ठीक है, तो 24,700 एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो 24,700 एक सपोर्ट है, डाल के रखना। ठीक है, इस लेवल पे आपको मिलता है, आंख बंद करके आपको कॉल बाई करना है अगर मार्केट इस लेवल पे ओपन होता है तो। ठीक है ना, ये नहीं कि आपने 24,800 पे ओपन हुआ, मार्केट सीधे नीचे जा रहा है तो आपको वेट करना है। ठीक है ना, अगर नीचे भी आ रहा है यहाँ पे आपको वेट करना है। यहाँ पे आपको एक डोजी कैंडल या बुलिस कैंडल मिल रही है कि नहीं मिल रही, तब आपको ट्रेड पंच करना है। ठीक है ना, कॉल साइड में। ठीक है, तो इसमें मैं 24,800 पे अगर मार्केट ओपन होता है, 24,800 के 850 के ऊपर होता है, तो आपका फर्स्ट टारगेट आपका 24,900 रहना चाहिए। 900 को सक्सेसफुली अगर होल्ड करता है, ठीक है ना, 50 मिनट पे ट्रेड करना है। ठीक है ना, 50 मिनट के लो का स्टॉप लॉस लगा के आपको चलने देना। 24,900 होल्ड करता है तो आपका 25,000 का टारगेट। ठीक है, और 25,000 पे ऑलरेडी यहाँ पे रेजिस्टेंस है, सेलर्स बैठे होंगे, सेलर्स नीचे खींचेंगे। ठीक है ना, मगर ये इंपॉर्टेंट है कि मार्केट ने 2 दिन इस लेवल को होल्ड किया है। होल्ड करके देखो लास्ट में जाके क्या नाम है, लेवल को ब्रेक किया है। देन आप देखोगे लास्ट में वॉल्यूम भी आया। ठीक है ना, तो मार्केट में हाईएस्ट चांस है कि मार्केट में गैप अप खुल सकता है। आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है अगर लास्ट में जाके अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, तो समझ लो वो ट्रेड गैप अप खुलेगा। ठीक है ना, मैंने आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बता दिया, लोगों को पता नहीं चल पाता गैप डाउन गैप अप कैसे होगा। सिर्फ आपको ये देखना वॉल्यूम, लास्ट में जाके अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो आप समझ लो हाईयर चांस है उसके कि वो गैप अप ट्रेड ओपन होगा। ठीक है, अगर गैप अप भी नहीं होगा, अगर बाई चांस नीचे भी खुलता है ना, तो आप समझ लो आंख बंद करके बैठ जाना है इसमें। ठीक है ना, 2 या 3 या 5 लॉट लेके आपको सीधा आपको फर्स्ट टारगेट तो आपको ये तुरंत आता हुआ दिखेगा। ठीक है ना, 24,800 का। ठीक है, तो 24,900 का हमारा फर्स्ट टारगेट रहने वाला है, और 24,990 यानी कि 990 25,000 का हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। 25,000 से ऊपर का मैं अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। कल देखता हूँ किस तरीके से अपने लेवल को आसपास यहाँ पर ही अगर क्लोज होता है या 24,950 के पास क्लोज होता है, तब देखते हैं। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर्स बैठे हुए थे ना, जितने भी यहाँ पे सेलर्स थे, ये तो पैनिक में आके एग्जिट कर गए हैं। ये सारे लोग सेलर्स ने यहाँ से निकलना चालू कर दिया। ठीक है ना, तो अब सेलर्स हमें कहाँ पे मिलेंगे, 24,900 के पास मिलेंगे। ठीक है ना, ज़्यादा सेलर्स नहीं होंगे, वो भी निकल जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रेड कौन सा है हमारा, नेक्स्ट ट्रेड है टाइटन। टाइटन में ऑलरेडी बड़ा मूव आ चुका है। टाइटन आज हमने ट्रेड नहीं किया, ऑलरेडी हमने काफ़ी सारे ट्रेड कर लिए थे। ठीक है ना, तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, देखो प्रॉपर मार्केट ने लेवल को होल्ड किया। ठीक है ना, ये असेंडिंग पैटर्न है। असेंडिंग बोलते हैं, डिसेंडिंग बोलते हैं, एक बार आप देख लेना, इतना मुझे पैटर्न के नाम ध्यान नहीं रहते हैं। ठीक है ना, ब्रेक किया एक तरीके से, को ये रीटेस्ट भी किया, रीटेस्ट करके एक बड़ा मूव। तो हम इसमें ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है ना, तो नहीं, टाइटन को अवॉइड कर दो, आपके लिए थोड़ा रिस्क हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी ना इसने देखो काफ़ी ज़्यादा बड़ा मूव दे दिया है, और 3601 के ये राउंड फिगर लेवल है, तो यहाँ से थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। ठीक है ना, दिस वन लेवल। और एक बार हम इसको ना वनडे के टाइम फ्रेम पे देख रहे थे, वनडे के टाइम फ्रेम पे ये क्या बता रहा है, चलिए वनडे के टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग है। और देखो यहाँ पे, देखो ये कैंडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देखो ये यहाँ पे देखो डोजी कैंडल बनी, अगले दिन देखो कितना बड़ा मूव आया। यहाँ पे देखो डोजी कैंडल मिली, वही बिल्कुल सपोर्ट पर, तो समझ लो मार्केट में बाइंग आने वाली, यानी कि ट्रेड अब अगले दिन चलने ही वाला है। ठीक है ना, हर जगह देखो, और एक तरीके से देखोगे तो एक तरीके से सपोर्ट भी था, ये देखो पूरा ये सपोर्ट जोन था। ठीक है ना, दिस वन मार्केट इस लेवल के आसपास आया, सपोर्ट बनाया, फिर ऊपर गया, सपोर्ट बनाया, फिर ऊपर गया, सपोर्ट बनाया, फिर ऊपर गया, एंड फिर सपोर्ट बनाया, फिर मार्केट ऊपर गया। अब ये क्या है, ये रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, हालांकि हम देखेंगे कि इसका 2500 का एक रेजिस्टेंस जोन था, 2500 के लेवल को ब्रेक कर दिया है। ठीक है ना, तो 3620 या 3640 तक का आप टारगेट रख सकते हैं, इसमें डाल देता हूँ मैं लेवल। ठीक है, तो फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा, पहले यहाँ पे एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक डाल देते हैं। ठीक है, तो 2540 आपका एक तरीके से स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा। ठीक है ना, और यहाँ पे एक ये ट्रेड लाइन ड्रॉ करके रखना। ठीक है ना, इसके ऊपर निकलता है ना, आपको ट्रेड प्लान करना है। ठीक है ना, जैसे इसके ऊपर निकलता है, ठीक है ना, तो आपका फर्स्ट टारगेट 3600 होना चाहिए।
हाँ, और एक आपको एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है, 3580 पे जैसे ही आता है, ठीक है ना, जो आपका स्टॉप लॉस होगा, आप ठीक है ना, आपने इस लेवल के आसपास लिया 3560 या 3565 के आसपास लिया, अगर आप ये वाला स्टॉप लॉस लेके चले तो आप समझ लो आप ये वाला स्टॉप लॉस लेके चलेंगे फिर 3560 का। 3580 जैसे ही टच करता है, अगर आपको लगता है कि चलो 5 6 7 8 पॉइंट मिल चुके हैं, आप मुझे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए क्योंकि मार्केट कल इसी लेवल से गिरा, ठीक है, तो आप प्रॉफिट बुक भी कर सकते हो। जिसको वेट करना है वेट करें, ठीक है ना, फिर आपके लिए स्टॉप लॉस यही वाला रहना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट टारगेट आपका 3600 रहेगा, सेकंड टारगेट आपका 3620, ठीक है, 3620 नहीं 3640 रख लो, ठीक है। वरना सबसे बेस्ट यही रहेगा कि आप 3600 के पास आप प्रॉफिट बुक कर लें अपना, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रेड है इंडस बैंक। काफ़ी अच्छा पैटर्न बन रहा है इसका, एक ही रेंज में घूम रहा था 1370 के लेवल को ब्रेक किया, रीटेस्ट करके एक अप मूव की तैयारी कर रहा है। तो हमारा सबसे पहले अगर इसमें फर्स्ट टारगेट हम डालेंगे तो फर्स्ट टारगेट हमारा ये वाला रहेगा, ठीक है। एक सेकेंड गाइस, फर्स्ट टारगेट हमारा 1400 और सेकंड टारगेट हमारा 1410, ठीक है। तो 1400 आएगा तो आप समझ लेना कि 1410 को तो आपको टारगेट आराम से आ जाएगा। अगर 1400 पे बुक करना है तो आपको 1400 पे ही बुक कर सकते हैं, 1410 पे बुक करना है 1410 पे ही बुक कर सकते हैं, ठीक है ना। और आपको ट्रेड प्लान इसमें करना है 1390 को जैसे ही ब्रेक करता है उसके बाद, ठीक है, 1390 जैसे ही ब्रेक होता है ना उसके बाद, और स्टॉप लॉस आपका ये वाला होगा, ठीक है ना, ये वाला 1382 का, ठीक है ना। तब आप 1400 का फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट आपका 1410 का। अगर फिर भी अगर कुछ दिक्कत आती है तो आप 50 मिनट की लो का स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। वरना जैसे ही ये लेवल ब्रेक करेगा तो एक आपको बड़ा मूव देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रेड है हमारे पास इफेक्ट लैब। तो लेबोरेटरी में क्या चल रहा है, इसमें थोड़ा भी 1400 लेवल रजिस्टेंस 1420 के पास फेस किया। 1 मिनट गाइस, ठीक है ना, मैं इसको थोड़ा वन डे के टाइम फ्रेम पे देखूंगा, तब मैं इसको थोड़ा क्लियर करूँगा, ठीक है। तो इसमें हमारा ये हो गया रजिस्टेंस था, अभी हो गया हमारा सपोर्ट 1350, ठीक है ना। मार्केट को कंटिन्यूस मार्केट ने लेवल को ब्रेक किया, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे देखो लेवल को ब्रेक किया, रीटेस्ट करके सीधे ऊपर जा रहा है। तो हम इसमें लेवल डालते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे 1500 का, ठीक है। 1400 पे क्लोजिंग है तो 1450 का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक। तो मार्केट ये लेवल भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है 1400 पे। यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया था, यहाँ पे भी लेवल ब्रेक कर दिया है, ठीक है। तो 1 मिनट गाइस, तो यहाँ पे आप ये लेवल, ठीक है ना, ये हो सकता है आपको बूथ साइड ट्रेड मिल सकता है, ठीक है ना। ये रेंज ब्रेक होती है आपको 1392 या 1390 के पास, 1390 ब्रेक होता है ना, तब आप छोटा मोटा स्कैल्पिंग कर सकते हो, ठीक है ना। स्कैल्पिंग 5 से 6 पॉइंट का, ठीक है ना, वरना बूथ साइड इसमें ट्रेड बन रहा है, दोनों तरफ का ट्रेड बन रहा है, ठीक है। और इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, ये जो लाइन आई है 1 मिनट गाइस, ठीक है ना, ये ऐसे करके आपको ट्रेड लाइन डाल देना है, ठीक है ना। हालांकि 1400 एक राउंड फिगर लेवल है, जो कि मैं बता दूं हर राउंड फिगर लेवल पे रेजिस्टेंस बनता है, ठीक है ना, और सपोर्ट भी होता है। मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो ये सपोर्ट बन गया, ठीक है ना। यहाँ पे मार्केट नीचे आया और काफ़ी ज़्यादा मैं देखा हूँ इसमें नीचे थोड़ा वीक तो मुझे लग रहा है, ठीक है। मगर कोई नहीं, ट्रेड लाइन ब्रेक करता है तब आप प्लान करेंगे, ठीक है ना। 1400 के ऊपर है, ठीक है ना। अगर आपको इस लेवल पे आपको एंट्री मिलती है 1410 के ऊपर, अगर आप एंट्री प्लान करते हैं, ठीक है, तो आप स्टॉप लॉस अपना ये वाले लेके चलेंगे 1392 का, ठीक है ना। ये वाला स्टॉप लॉस के साथ आप अपना फर्स्ट टारगेट आप 1440 या 1450, ठीक है ना। 1450 यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करेगा, होल्ड करेगा, तो 1440 सेफ टारगेट है। 1450 जैसे ही ब्रेक होता है तब आप 1500 का टारगेट, 1500 का यानी कि आप 1480 सेफ रहेगा टारगेट, ठीक है ना। मैं थोड़ा जल्दी हालांकि मैं टारगेट भी बड़े देता हूँ और मैं थोड़ा जल्दी भी बुक करा देता हूँ, यानी कि अगर मैं 25 पॉइंट का टारगेट दे रहा हूँ जिसका लॉट साइज 200 का या 300 का है, 6-7 हज़ार रुपये का अगर मैं उसका फर्स्ट टारगेट दे रहा हूँ, तो मैं उसमें मैं सोचता हूँ कि 3-4 हज़ार का प्रॉफिट बन गया, चलो उसको अब बुक कराओ, ठीक है ना। क्योंकि देखो यहाँ पे होगा कि यहाँ पे भी देखो मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत नीचे आएगा ना, उसमें लड़के पैनिक होकर निकल जाते हैं,
ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा आप इस लेवल पे निकलो। 1350 को जैसे ही ब्रेक करता है 1450, 1455, 1457 के पास जैसे ही आता है आप वहाँ पे फिर एंट्री बना लो। ठीक है ना। 1480, 1485 के पास एग्जिट करना चालू कर दो। ठीक है। तो नेक्स्ट ट्रेड है हमारा, नेक्स्ट ट्रेड कोफोर्स। आज हमारे सारे टारगेट है, हमारा कोफोर्स जरूर फंसा हुआ है अभी भी। ठीक है ना। और जो कि मैंने आपको बताया हुआ था 6200 का, 6200 का टारगेट इसमें पहले आ गया था तो हमने ट्रेड किया नहीं था। ठीक है ना। हमने एक दिन यहाँ पे ट्रेड प्लान किया था, मगर हमने यहाँ पे 2-3 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ हम निकल गए थे, क्योंकि यहाँ पे दिखने लगा था कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा। ठीक है ना। आज हमने इसको फिर प्लान किया था। ठीक है ना, यहाँ कहीं पे। ठीक है। तो अभी भी हम देखेंगे लास्ट में जाके, देखो इसमें वॉल्यूम बढ़ा है। ठीक है। तो इसमें हमारा वैसे सबकी एंट्री है, कुछ लोगों ने होल्ड कर रखा है। ठीक है। तो सेम टारगेट रहने वाला है 6200 का। 6200 ब्रेक करता है तो 6300 का। ठीक है। लेवल डाल देता हूँ 6300। ठीक है। और ये पूरा सपोर्ट की तरह काम करेगा। और मैंने कुछ लोगों का मैसेज भी डाला था 6050 एक तरीके से स्टॉप लॉस होगा। ठीक है। देखो मार्केट में होता है कि कभी कभी ये चीज़ पता नहीं चल पाती। ठीक है ना। मार्केट में पहले तो देखो ये वाला सपोर्ट बन रहा था, क्योंकि यहाँ पे होल्ड किया था, इस लेवल को ब्रेक किया था मार्केट ने, ये वाला सपोर्ट बना था। ठीक है ना। और प्रॉफिट, ठीक है ना, मार्केट में सस्टेन भी किया। आज क्या था, आज मार्केट ने सस्टेन नहीं किया, ये लेवल तोड़ा। ठीक है ना। तो अगर ये मैं बड़े टाइम फ्रेम पे बात करूँ तो बड़े टाइम फ्रेम पे ये वाला स्टॉप लॉस था आपका। ठीक है ना। 6040, 6050 का। ठीक है ना। मार्केट ने वहीं से एक बड़ा मूव आया। ठीक है ना। लास्ट में देखोगे, लास्ट में देखो कैंडल भी ग्रीन है, वॉल्यूम के साथ क्लोज हुआ है मार्केट। ठीक है। और मार्केट ने कितना रिकवर किया है 6060 से, यानी कि चला 40-50 पॉइंट मार्केट ने रिकवरी करके क्लोज हुआ है। ठीक है। तो मार्केट कल गैप अप खुलेगा। ठीक है ना। हो सकता है आपको गैप अप में ही सीधे, जैसे मार्केट गैप अप ओपन होगा ना, तो सीधे आपको वन वे में आपको 6200 का टारगेट दे दे। 6200 जैसे ही कल ब्रेक करेगा तो आपको 6300 का भी टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक है ना। क्योंकि काफ़ी होल्ड कर लिया मार्केट ने, इस लेवल को भी होल्ड किया था, फिर यहाँ पे एक बड़ा मूव आया मार्केट ने, फिर इस लेवल पे होल्ड किया, बड़ा मूव आया, तो मार्केट इस लेवल पे देखो 2 दिन होल्ड कर चुका है। तो कल आपको एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है इसमें। ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट लेवल था, इसी लेवल से मार्केट में एक बड़ा मूव आया था। ठीक है। और मार्केट इसी, देखो ये जो मैंने लेवल डाला था 6000 का। ठीक है ना। मार्केट इसी लेवल, पहले ये रेजिस्टेंस था, यहाँ से सीधे गिरे, एक बार ब्रेक कर दिया तो सपोर्ट बन गया। तो ये लेवल पूरा सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है। मार्केट अगर इस लेवल पे भी ओपन हो जाता है ना, तो भी आपका कॉल साइड का ही प्लान होना चाहिए, पुट साइड का नहीं। ठीक है गाइस। चलो नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रेड कौन सा है, नेक्स्ट ट्रेड है हमारा ग्रासिम। ग्रासिम कंटिन्यूस चल रहा है, वन डे टाइम फ्रेम पे जरूर देखेंगे हम इसको एक बार। डिक्सॉन, डिक्सॉन ऐसा ट्रेड है, डिक्सॉन पर डे गैप अप खुल रहा है और हम पर डे उसको मिस करते जा रहे हैं, क्योंकि मैं उसको रोज वॉच लिस्ट पे लगा रहा हूँ, मैं उसको ट्रेड दे ही नहीं पा रहा हूँ, ना मैं खुद कर पा रहा हूँ। तो ग्रासिम देखते हैं। ग्रासिम मैंने कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट देख रही तब मैंने उसको वॉच लिस्ट पर लगाया था। ठीक है ना। डूजी बनी थी यहाँ पे कंटिन्यूस, तो हो सकता है कल ये होल्ड करेगा। रेजिस्टेंस इसकी मैं बात करूँ तो 2720, 2720 का रेजिस्टेंस। ठीक है ना। तो ये लेवल, यानी कि ऐसा नहीं कि ये रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस है। ठीक है ना। और यहाँ पे ये क्योंकि आप मार्केट में इतना हैवी रेजिस्टेंस है कि यहाँ से मार्केट आपको 2600 आ जाए, वो नहीं आने वाला, होल्ड कर जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना। 2720 को जैसे ही तोड़ेगा ना, तो फिर ये आपको 2760, 2800 तक के टारगेट दिखाए। अगर मैं बात करूँ अभी कितना 22 तारीख है ना, तो 22 तारीख, हाँ, ये 2800 के लेवल, यानी कि अगस्त सीरीज में ये 2800 के लेवल को भी ब्रेक कर देगा, 2800 टच कर देगा। ठीक है। तो चलो हम इसको चलते हैं अब इसमें। ये थोड़ा ना आप लोगों के लिए रिस्की हो सकता है, अगर मैं देता हूँ ना तो मैं एक लेवल देख के देता हूँ। ठीक है ना। क्योंकि इसमें ऑलरेडी ना देखो 2-3 दिन से एक बड़ा मूव आ चुका है, यहाँ पे मार्केट ने होल्ड किया था। ठीक है ना। 2650 देखो, इसमें भी मैंने बताया ना हर 50 पॉइंट पर। ठीक है ना। राउंड फिगर लेवल 2650, 2600 पर रेजिस्टेंस फेस करता ही करता है, मार्केट करता ही करता है 100 पॉइंट पर, 50 पॉइंट पर। ठीक है ना। यहाँ पे देखो मार्केट ने 2650 गिरता नहीं है। ठीक है ना। कि आप सोचो कि अरे एक रेजिस्टेंस के नीचे आ जाए, होल्ड कर जाता है, होल्ड करने में आपका प्रीमियम बहुत ज़्यादा डिकी हो जाता है। ठीक है। देखो मार्केट ने यहाँ पे होल्ड किया, लेवल को ब्रेक किया, देन आपको बड़ा मूव देखने को मिला। अब यहाँ पे ये क्या है 2650। ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस इसका रहेगा सपोर्ट अब 2660। ठीक है। 2660 इस ट्रेड को आप प्लान जब करना जब ये गैप डाउन खुलता है, किसी कारण से अगर गैप डाउन खुल जाए, इस लेवल के आसपास खुल जाए ना, ठीक है ना, तब आपके लिए एक अच्छा ट्रेड रहेगा ये 2700 का टारगेट। ठीक है ना। 2700 के ऊपर निकलता है तब आप एक छोटा सा स्कैल्पिंग मार सकते हैं 2720 का। ठीक है। क्योंकि मार्केट यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस फेस कर सकता है।
ठीक है, थोड़ा बहुत नीचे आएगा, ये 2720 तक जाएगा, 2700 के लेवल को फिर टेस्ट करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे और ज़्यादा बायर्स को लेके बैठाएगा, फिर ऊपर लेके जाएगा। 2720 का लेवल जैसे ही ब्रेक होता है ना, फिर ये सीधे 2775 पे यहाँ पे एक इसका रेजिस्टेंस फेस करेगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो पहले मार्केट में यहाँ पर ही सपोर्ट था ना, लेवल ब्रेक किया, रेजिस्टेंस बना, तो ये वाला रेजिस्टेंस फेस करेगा 2770, 2770, 2770 ब्रेक हुआ, देन 2800 का टारगेट, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्कैल्पिंग का प्लान करना वो ज़्यादा बेटर रहेगा, 2700 को लेवल को ब्रेक करता है तब, ठीक है ना। 5 मिनट पे देखना, 5 मिनट पे अगर आपको डोजी कैंडल मिलते हैं तो उसके नीचे के स्टॉप लॉस लाके आप एक स्कैल्पिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। वरना ये ऐसे ट्रेड ना काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाते हैं, क्योंकि देखो मार्केट ने यहाँ पे होल्ड कहाँ पे किया था, होल्ड इस लेवल पे किया था। अगर बाई चांस आपने यहाँ पे एंट्री प्लान कर दी, बाई चांस आप सोच रहे हो कि नहीं मैं ये वाला स्टॉप लॉस लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना, तो मार्केट यहाँ तक नहीं, फिर उसकी हाइयर चांस है कि मार्केट इसी लेवल पे आके रुकेगा, ठीक है ना। 2650 2660 के पास यहाँ से बायर्स को बैठाएगा, फिर वो ऊपर लेके जाएगा, ठीक है। और लास्ट में देखिएगा, लास्ट में देखो वॉल्यूम भी देखो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली होती है। नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रेड है हमारा कोलपाल। कोलपाल काफ़ी अच्छा ट्रेड है हमारा, 3600 का टारगेट था, 3600 का टारगेट अचीव हो चुका है, अच्छी लेवल पे क्लोज हुआ है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट लेवल है, और ये मैंने आज मॉर्निंग में भी लोगों को बताया था, ठीक है ना। यही लेवल मैंने दिया था, ठीक है ना। मार्केट जैसे ही लेवल ब्रेकआउट करता है, ठीक है ना, यही जोन था, ठीक है ना। जैसे ही ब्रेकआउट करता है तो आपको बड़ा मूव देखने को मिलेगा। मार्केट ने लेवल को ब्रेक किया, यहाँ पे इतना प्रीमियम बढ़ा नहीं था, इसके बाद ये जो कैंडल में मूव आया था, फिर सीधे 10-15 पॉइंट कुछ प्रीमियम बढ़ा था, शायद वो 20 वाला 36 तक या 40 तक कुछ गया था प्रीमियम, ठीक है। तो मार्केट में इसी लेवल पे जाके क्लोज हुआ है, तो आपका स्टॉप लॉस ये इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। कौन सा लेवल है? 3570। इसी लेवल पे ओपन होता है, ठीक है ना, इसके ऊपर निकलता है 3580 के ऊपर निकलता है, आप सीधे आप प्लान करना 3600 का, ठीक है। 3600 के लेवल को होल्ड करके ब्रेक करता है तो आपका 3620 का प्लान है, ठीक है, टारगेट रहेगा, ठीक है ना। अभी भी अगर हम इसको 1 डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पे देखो अभी सेलर्स बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, हो रही है तो छोटी मोटी से प्रॉफिट बुकिंग, वरना ये कंटिन्यूस अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। थोड़ा भी ये नीचे गिरता है ना, ये समझ लो आपने देखा कि अरे इसका प्रीमियम 4-5 या 10 पॉइंट प्रीमियम कुछ गिर चुका, ठीक है, फिर आप वहाँ पे आप सपोर्ट देखना चालू करो, ठीक है ना। जैसे मार्केट यहाँ पे गिरा, यहीं पे देखो ब्रेकआउट दिया था, जो ये रजिस्टेंस था, मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, ठीक है ना। यहाँ पे उसके बाद बड़ा एक स्पाइक आया, ठीक। अब ये क्या है, मार्केट यहाँ पर ही आके क्लोज हुआ है 3570, 3570, 3560 के आसपास। अब ये पूरा सपोर्ट की तरह काम करेगा, मार्केट इस लेवल पे क्लोज हुआ है, तो आपको देखना कल आपको इसमें फिर एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। वॉल्यूम देखेंगे, वॉल्यूम इसमें नहीं बढ़ा है, ठीक है ना। तो आपको इसमें धीरे धीरे ही चलेगा, काफ़ी बड़ा मूव नहीं देगा, मैं धीरे धीरे ही चलता है, क्योंकि हम खुद लोग हम 2-3 दिन से कर रहे हैं, तो इसमें मूव धीरे धीरे आता है। होता क्या, मॉर्निंग में ये ऊपर जाता है, फिर ये उसी लेवल पे आ जाता है, फिर ये अपना सपोर्ट बनाता है, ठीक है ना। जैसे हम देखो इस लेवल पे मार्केट ने लोगों को ब्रेक किया, फिर धीरे धीरे फिर कहीं ऊपर जाता है, काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे चलता है। तो इस ट्रेड को करना है ना, हाँ रिस्की ट्रेड नहीं है, अच्छे लेवल पे एंट्री मिल जाती है, बिंदास इसको चलने दो, ठीक है ना। थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस लगा के और बड़ा सा टारगेट रख के चलने दे सकते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस।